जनमानस में आपका स्वागत है। मैं नाजिम हसन आपके साथ। जैसा कि आप जानते हैं 11 जुलाई को रिलीज होने जा रही है उदयपुर फाइल्स, जिसके 2 मिनट 53 सेकंड का ट्रेलर रिलीज होने के बाद वो काफी विवादों के घेरे में आ चुकी है। इस पर मुस्लिम संगठनों के साथ काफी इंसाफ पसंद संगठन जो है उन्होंने आपत्ति जताई है। इस फिल्म को लेकर इन लोगों की क्या आपत्ति है, इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है राजस्थान जमात इस्लामी हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाजिमुद्दीन। हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या आपत्ति है। आप इस फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आपत्ति है आपकी इस फिल्म को लेकर? हैं उदयपुर फाइल्स। और उसमें फिर और बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ जो चीज़ें हुई हैं या जो जो चीज़ें कोर्ट में चल रही हैं, उसको बुनियाद बना करके आप फिल्म बना रहे हैं। और उसको फिल्म को बना करके जहाँ आप चाहते हैं कि उसकी लोकप्रियता आपको, सस्ती लोकप्रियता आपको मिल जाए, उसके ज़रिए से बहुत बड़ा अमाउंट और बहुत बड़ा पैसा आपको मिल जाए, पैसा बना कमाना चाहते हैं, उद्योग करना चाहते हैं। तीसरी बात ये है कि जो लगता है इसके पीछे जो बात छुपी हुई जो बात है, क्योंकि इसके जो प्रोड्यूसर हैं, जो बात कह रहे हैं, वो बहुत ही आपत्तिजनक बात है। वो कह रहे हैं कि भई वो भाईचारे की डेफिनेशन समझा रहे हैं और वो भाईचारे की डेफिनेशन ये समझा रहे हैं कि भाईचारा देश के लिए नुकसानदेह है। वो ये कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र जो है वो देश के लिए नुकसानदेह है और ये सब इसी की वजह से हो रहा है। लोकतंत्र और भाईचारा होने की वजह से वो मुसलमानों और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन चीज़ों को इसमें जोड़ा गया है वो चीज़ें ऐसी हैं कि मुसलमानों ख़ास तौर पर और उसके विद्वानों, उसकी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों जैसा कि देवबंद के बारे में बहुत ही गलत तरीके की बातें उसमें कही गई हैं। फिर ये कि हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तरह से नुपुर शर्मा की चीज़ों को उसमें दोहराया गया है, उन बातों को उसमें भी लाने की कोशिश की गई है। और भी ऐसी बहुत ही आपत्तिजनक चीज़ें हैं जो इस फ़िल्म में शामिल की जा रही हैं, जो देश के लिए नुकसानदेह हैं, देश के ताने-बाने के लिए नुकसानदेह हैं। इन लोगों की मंशा ये है कि इस तरह की चीज़ों को ला कर के और देश के माहौल को बिगाड़ा जाए, नफ़रत पैदा की जाए और माहौल को कम्युनलाइज़ किया जाए और उसके ज़रिए से जो इनका एजेंडा है, जो मानसिकता है, जो मानसिकता काम कर रही है, जो देश के संविधान के खिलाफ काम कर रही है। उनको देश का संविधान पसंद नहीं है, उनको देश की जमहूरियत पसंद नहीं है, वो एक ख़ास तरह का देश बनाना चाहते हैं। वही मानसिकता से ग्रसित ये लोग भी लगते हैं और सुनियोजित तरीके से इस तरह की फ़िल्में ला कर के ये देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि सेंसर बोर्ड अपने ही बनाए हुए या उसके लिए जो नियम कायदे जो बनाए गए हैं, उन नियमों की खिलाफवर्जी कर रहा है। उसने जो इसको परमिशन दी है, अनुमति दी है, वो गलत है, उसको अनुमति वापस लेनी चाहिए। और हम सरकार से मांग करते हैं और हम राष्ट्रपति महोदय को भी गवर्नर के ज़रिए से मेमोरेंडम भेज कर के ये बात कहने वाले हैं, कह रहे हैं कि इस फ़िल्म पर रोक लगनी चाहिए, इसको रिलीज़ नहीं होने देना चाहिए। ये बहुत नुकसानदेह फ़िल्म है। एक और बात हम इसमें कहना चाहते हैं कि जिस पर हमें बड़ी आपत्ति है। एक बात अच्छी बात है वो ये कि हमारे प्रदेश की सरकार ने जो इसके प्रोड्यूसर हैं वो कह रहे हैं कि साहब राजस्थान सरकार ने उस वक़्त की जो सरकार ने वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा की। उसने अपना जितना जल्दी हो सकता हो वो अपना काम किया, अपनी ज़िम्मेदारी निभाई और कोर्ट में चल रहा है मामला। इस सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया, उन लोगों से कहा कि हमारे प्रदेश में नहीं बनाने देंगे आपको इस फ़िल्म को। बहुत अच्छी बात है, वो हमारे प्रदेश की सरकार की बुराई कर रहे हैं वो लोग, एक बात। और ये कह रहे हैं कि साहब यूपी और योगी यानी हमारी यूपी की सरकार तो बहुत अच्छी है। वो सरकार जो एक उद्योग के लिए, एक फ़िल्म बनाने के लिए और एक नफ़रत अंगेज़ फ़िल्म बनाने के लिए जो सरकार अपने संसाधन देती है, जो अपनी पुलिस को लगाती है, अपना बता ये एक कितनी आपत्तिजनक बात है, बहुत ही गलत बात है। उसकी भी जाँच होनी चाहिए और उसके खिलाफ भी एक्शन और कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि ये जो मानसिकता है, ये देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। इस मानसिकता पर रोक लगनी चाहिए। सभी इंसाफ पसंद लोगों को आगे बढ़ कर के इसकी मुखालिफत करनी चाहिए। सभी पार्टियों को इसकी मुखालिफत करनी चाहिए और सभी न्यायप्रिय लोग और हम सब मिल कर के इस बात का हमको सबको प्रयास करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें आगे ना हो। इस फ़िल्म पर भी रोक लगे, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, ये रिलीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपने अभी बताया कि ये भाईचारे की जो हिंदुस्तान में जो भाईचारा है उसके खिलाफ एक ये फिल्म बनाई जा रही है, उसको खतरा बताया जा रहा है। जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब जो सदियों से चली आ रही है, उसको जो है हिंदुस्तान के लिए खतरा बताया गया है। कह रहे हैं ये लोग। प्रोड्यूसर से जब पूछा गया कि आपको इसको बनाने का मकसद क्या है, तो वो कहते हैं कि हम ये बताना चाहते हैं इस घटना को बुनियाद बनाकर या और दूसरी घटनाओं को जोड़ कर के
ये हम ये बताना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या है। मतलब सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करना चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं और वो एक घटना को बुनियाद बना करके और देश का नुकसान हो जाए, देश में अशांति फैल जाए, ये और ये फिल्म ये काम करेगी। और इस तरह की और भी फिल्में जो पहले बनाई गई हैं, वो किसी भी फाइल के नाम से हो, कोई सी भी फाइल हो, केरला फाइल हो, फला फाइल हो, ये सभी इसी मंसूबे के साथ बनाई जा रही हैं। और अफसोस इस बात पर है, ताज्जुब इस बात पर है कि सेंसर बोर्ड अपने ही यानी 1952 की धारा 5B और के तहत जो इसके जो नियम बने हुए हैं, सेंसर बोर्ड उसका भी उल्लंघन कर रहा है। उस पर भी उस पर रोक लगनी चाहिए और उस पर भी करेक्शन होना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि सरकार, लेकिन जाहिर है कि सरकार में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तो इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं। लेकिन आवाज़ तो उठाते रहना पड़ेगा, हर तरह के जुल्म के खिलाफ और इस तरह की चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना और अपनी जिम्मेदारी अदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस मुल्क के तमाम बसने वाले सारे इंसानों के भले की बात करते हैं और तमाम इंसानों का भला इसी में है कि मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, मुल्क में भाईचारा कायम रहे, मुल्क की मिली जुली जो आबादियाँ हैं वो अच्छी तरह से मोहब्बत के साथ में रहें, अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करें, अपने धर्मों पर पालन करें। क्या आपको लगता है जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, इसको बचाने के लिए मुस्लिम संगठनों के साथ साथ जितने भी और संगठन हैं, इनको भी खुलकर इस फिल्म के सामने विरोध में आ जाना जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। सबको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। हम भी उनसे अपील करेंगे, हम भी उनसे मुलाकात करेंगे और पार्टियों को भी आना चाहिए, जन संगठनों को भी आना चाहिए, सभी न्यायप्रिय लोगों को आना चाहिए, भाईचारे में विश्वास रखने वाले, अमन व अमान में विश्वास रखने वाले तमाम लोगों को आगे बढ़ करके अपनी जिम्मेदारी, बोलने का वक्त है तो बोलना चाहिए। वक्त निकल जाएगा फिर बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो आज वक्त है बोलने का और देश को इन गंभीर खतरों से बचाने का। सब लोगों को आगे आकर के अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और हम पूरी ताकत के साथ आवाज़ उठाएंगे और संविधान के दायरे में रहते हुए आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर ऐसे कामों पर रोक लगेगी, हमें इसकी उम्मीद है। आपको क्या लगता है, जैसे पहले केरला फाइल, उसके बाद ये उदयपुर फाइल, इस तरह की जो नफरत फैलाने वाली एक प्रोपेगेंडे के तहत ये फिल्में बनाई जा रही है, इसके ऊपर कोई कानून बनना चाहिए या इन पे जो है परमानेंट कुछ किसी भी तरह की पाबंदी आयद होनी चाहिए? नहीं, कानून तो बने हुए हैं और कानूनों में अगर कहीं भी कुछ कमजोरी है, जो चीज़ें इसके सिलसिले में बनी हुई हैं उनका पालन होना चाहिए। असल लोगों पर डिपेंड करता है उन चीज़ों को नाफिज करने वाले लोग कैसे हैं। अगर उसी मानसिकता के लोग, बीमार मानसिकता के लोग, सांप्रदायिक मानसिकता के लोग जहाँ जहाँ भी पहुँच जाएंगे वो नुकसान पहुँचाएंगे। तो कानून तो बने हुए हैं, उन कानूनों का ठीक तरह से पालन होना चाहिए और जहाँ कहीं कानून में कमजोरी है कि वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है या कानून में ही कहीं कमजोरी है तो उसको भी दुरुस्त करना चाहिए, ठीक जब होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि इस तरीके की फिल्मों के ऊपर जो है कानून बने हुए हैं, उसके बाद कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कोर्ट क्यों एक्शन नहीं ले रहा? कोर्ट में तो जा रहे हैं ना लोग, कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट एक्शन लेगा और कोर्ट को तो एक्शन लेना चाहिए। कोर्ट को अगर आपको क्या लगता है कोर्ट हाँ, इसको लेकर संज्ञान लेकर है इसमें ना, पाबंदी आयद करे? हाँ जरूर हुआ, इससे पहले भी हुआ है। ऐसी पहले भी फिल्मों इसके पर रोक लगाई जानी चाहिए। पहले भी जब विरोध हुए हैं तो विरोध जाहिर है कि जब अवाम आती है और अवाम कानून के मुताबिक संविधान के दायरे में बात करती है, अगर कहीं संविधान का उल्लंघन हो रहा हो तो फिर जाहिर है कि नहीं, कोर्ट क्योंकि केरला फाइल के ऊपर भी जो है काफी विरोध मुस्लिम संगठनों ने किया था, उसके बावजूद उस फिल्म को रिलीज किया गया। उसमें से कुछ जो कट्टरता के छोर थे उसको काट दिया गया, उनको हटा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उस फिल्म को रिलीज किया गया। क्या आपको लगता है नहीं, कि लेकिन इस तरीके के विरोध की में ताकत तो होती है। विरोध की वजह से चीज़ों में उसमें करेक्ट किया गया, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें थी उनको हटाया गया, जो भी हुआ कुछ हुआ। जाहिर है कि डिमांड तो ये थी कि भी उस पर पाबंदी पूरी तरह से लगनी चाहिए और तमाम चीज़ें जो भी गलत हैं और जो नुकसानदेह चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हटनी चाहिए। इसमें भी हमारा कहना यही है, ये जिस नीयत के साथ जिस तरह से गलत तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर पेश किया गया है और जिस घटना को बुनियाद बना करके इसको लाया जा रहा है, तो यानी जो चीज़ें इसमें भी हैं, हम तो इसीलिए उस पूरा कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कुछ अंश हटा दिया जाए, पूरी फिल्म पर ही रोक लगनी चाहिए, हमारी ये डिमांड है। तो अगर लोग अवाम पूरी ताकत के साथ आते हैं मैदान में तो ऐसा नहीं है कि कामयाबी भी मिलती है, ज़रूर कामयाबी मिलती है। NFIW की जनरल नेशनल सेक्रेटरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उदयपुर फाइल्स को लेकर बात करने के लिए। मैम, 11 तारीख को जो फिल्म रिलीज होने जा रही है उदयपुर फाइल्स, इसको लेकर आपके क्या विचार है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सीधा सीधा हिंदुत्व का एजेंडा है जो देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही है। क्योंकि कभी तो ये कश्मीर फाइल के नाम से ले आते हैं, कभी केरला फाइल ले आते हैं,
कभी कोई और एजेंडा ऐसा ले आते हैं। ये जनता के बीच में नफरत की दीवार खड़ी करना और सनातनी के नाम से लोगों के अंदर नफरत पैदा करना और जिस तरह से कभी ये लोग मॉब लिंचिंग करते हैं, कभी सफर करने वाले लोगों को टारगेट करते हैं, कभी पहनावे को लेके टारगेट करते हैं, तो ये वही ताकतें हैं, हिंदुत्ववादी ताकतें, जो देश को एक होने नहीं देना चाहती, देश को एक नहीं रहने देना चाहती, और इनका एजेंडा जो है सीधे सीधे टारगेट मुसलमान है। और आपने तो देखा ही होगा किसी एनआरसी के नाम से किस तरह से मुसलमानों को उनकी नागरिकता से वंचित होने का डर दिखाया गया। और अभी इलेक्शन कमीशन बिहार ने जिस तरह का वोट के दायरे से अनेकों लोगों को बाहर करने का मापदंड तय कर दिए कि वो वोट से वंचित हो जाएं। 8 करोड़ वोटर हैं वहां पे। तो ये जो तरीके इन्होंने डर के, भय के, अगर लोग डर से नहीं काबू में आ रहे हैं तो उनको इस तरह से कंट्रोल किया जाए कि ये फिल्म दिखा के, ऐसी फिल्में बना के जिसमें नफरती माहौल पैदा किया जाए, तो उनको उभार के, हिंदू साइकी को उभारना और एक तरफा लोगों को एक तस्वीर दिखाना कि देखो ये तो मुसलमान ऐसा करते हैं। अब बात यह है कि किसी हत्या की, किसी कत्ल की, तो क्या हमारे समाज में सिर्फ एक यही घटना घटी है? और घटनाएं नहीं होती, आए दिन हो रही हैं। तो क्या हर ऐसी घटना पे फिल्म बनाई जाएगी? क्या ऐसी हर घटना को इस तरह से पेशकारी की जाएगी कि वो लोग नफरती माहौल में जिए? तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा है कि देश को मुसलमानों का डर दिखा के सत्ता के ऊपर बने रहना। ऐसा ही डर और भय उन्होंने लगातार गुजरात के अंदर दिखाया। वहाँ जो गुजरात के अंदर कत्लेआम शुरू हुआ था 2002 में, तब से लेके आज दिन तक उस तरह की चीजें वहाँ होती ही रहती हैं। बाकी देश के अंदर भी वो उसी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं, दंगों के माध्यम से, मॉब लिंचिंग के माध्यम से। अब तो उससे आगे बढ़ गए कि जितना हमारा सोशल मीडिया है, डिजिटल है, वो सारे प्लेटफॉर्म का यूटिलाइज वो लोग कर रहे हैं और वो इसी तरह की चीज़ों से कर रहे हैं। और उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है वो जिस तरह का काम कर रही है नफरत फैलाने का, और लोग बिना देखे बिना पढ़े ऐसे वीडियोस, ऐसी फोटोज को आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं, ऐसे मैसेज को पास ऑन करते रहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये सारा माहौल एक तरफा एक समुदाय को टारगेट करके और सत्ता में बने रहने का जो इनका मसौदा है, ये उस पे चल रहे हैं। इस तरीके की फिल्मों को किस तरीके से रोका जाता है, इसको लेकर आप क्या करना चाहेंगे? ये देखिए, फिल्म सेंसर बोर्ड इसके लिए बना हुआ है। मैं नहीं समझती कि उनको क्या सोच के वो लोग इसको रिलीज करने की परमिशन दे रहे हैं। तो हम निश्चित तौर पे इस पे ऑब्जेक्शन लगाएंगे और सरकार के अंदर भी जो सांस्कृतिक मंत्रालय है वो उनमें भी चिट्ठी भेजेंगे। अगर मिलने का समय देंगे तो जरूर हम जाके मिलेंगे और रोकने की पूरी बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।